नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्र के प्रतीक के बारे में अध्ययन करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में राष्ट्र के प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय वृक्ष के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। राष्ट्र के प्रतीक, तो यह प्रतीक भारतीय पहचान एवं विरासत का मूल हिस्सा है। ये नागरिकों में राष्ट्रीय भक्ति, गौरव और आत्म सम्मान आदि के भाव को संचार करते हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की। तो राष्ट्रीय ध्वज कितने रंग होते? 3 रंग है। फर्स्ट है केसरिया। केसरिया है वो प्रदर्शक किसका प्रतीक है? तो केसरिया प्रतीक है त्याग एवं बलिदान का। किसका प्रतीक है? त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। बीच में है जो श्वेत रंग है वो किसका प्रतीक है? सत्य और शांति का प्रतीक है। लास्ट के अंदर हरा रंग होता है वो किसका प्रतीक होता है? देश की समृद्धि का प्रतीक होता है। तो लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना होता है? लंबाई होती है 3 मीटर। बात करते हैं चक्कर की। जो बीच में चक्कर होता है किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। तो कुल कितनी तीलियां होती है? तो 24 तीलियां होती है नीले रंग की। और इस चक्कर को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। कहाँ से लिया गया? चक्कर को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। तथ्य की बात करें तो राष्ट्र ध्वज में कुल रंग कितने होते हैं? कुल रंग की बात करें तो 4 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? केसरिया, श्वेत, हरा, नीला। केसरिया, श्वेत, हरा, नीला 4 रंग होते हैं। तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया था। किसने किया था? भारतीय संविधान सभा ने कब किया था? 22 जुलाई 1947 को। तो गांधी जी ने सबसे पहले 1921 में कांग्रेस के अपने झंडे की बात की थी। इस झंडे को पिगली बेकैया ने डिजाइन किया था। इसमें 2 रंग थे। कौन कौन से थे? लाल हिंदू हेतु और हरा मुस्लिम हेतु थे। और बाद में अन्य धर्मों हेतु सफेद रंग जोड़ा गया था। इसके तथ्य, इसके मध्य में चरखा था, किंतु B.R. अम्बेडकर के ने बाद में अशोक चक्र लगाया था। अब बात करते हैं प्रथम चित्रित ध्वज की बात करते हैं। तो 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्य भागिनी निवेदिता द्वारा बनाया गया था प्रथम चित्रित ध्वज। और इसे 1906 में क्या पारसी बगान शो कलकत्ता में इसे कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था। और इस ध्वज में कितने लाल, पीले, हरे रंग की 36 पट्टियां थी। ऊपर की पट्टी में 8 कमल और बीच की पट्टी में क्या था? वंदे मातरम लिखा हुआ था। और नीचे की पट्टी में सूरज प्लस चांद। नेक्स्ट द्वितीय ध्वज है वो पेरिस में मैडम भागी जी कामा द्वारा फहराया गया था। बाद में 1907 में बस्ट गार्ड यानी जर्मनी में भी इसे झंडा फहराया गया था। वो भारतीय ध्वज संहिता के कब प्रवाही हुई थी? यह 26 जनवरी 2002 को प्रवाही हुई थी। इसके अनुसार क्या है? भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार आम नागरिकों, प्राइवेट, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई पाबंदी नहीं है, परंतु राज चिन्हों एवं नामों में दुरुपयोग रोकथाम अधिनियम 1950 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिवेशन 1971 के प्रावधानों या अन्य कानूनों का अनुपालन करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चिन्ह। तो राष्ट्रीय चिन्ह है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा? सारनाथ स्थित अशोक सिंह के स्तंभ की अनुकृति है राष्ट्रीय चिन्ह। शीर्ष में 4 सिंह है और एक दूसरे की ओर पीठ की हुई है। और सिंह प्रतीक किसका प्रतीक है? सिंह साहस एवं निर्भीकता का प्रतीक है। और पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है जिसमें 24 तीलियां 24 घंटों का प्रतीक है। और चक्कर की दाईं ओर क्या एक सांड है? चक्कर की दाईं ओर एक सांड है। किसका प्रतीक है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। और चक्कर की बाईं ओर क्या है? चक्कर की बाईं ओर एक घोड़ा है और किसका प्रतीक है? अदम शक्ति, परिश्रम का प्रतीक, गतिशीलता का प्रतीक है। फल के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र वाक्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सूत्र वाक्य लिखा हुआ है सत्य में जयंती लिखा हुआ है। किस लिपि में लिखा हुआ है? ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया था? तो भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। नेक्स्ट है राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगाल भाषा में रचित व संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था।
राष्ट्रगान कौन सा है? राष्ट्रगान जनगण मन है, किसके द्वारा रचित है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। इसे कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और यह शो प्रथम 27 दिसंबर 1911 को इंडियन कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था, इसे राष्ट्रगान को। नेक्स्ट, राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत कौन सा है? राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है। ने किस भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में वंदे मातरम गीत की रचना की थी, जिसे राष्ट्रगान के सम्मान का दर्जा दिया गया प्राप्त है। और यह गीत पहली बार कब? 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 12वीं अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। जिसे कब अपनाया गया था? जिसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। यह गीत बंगाल भाषा में लिखित आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। किस मठ से लिया गया? आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचांग की बात करिए तो राष्ट्रीय पंचांग भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत के उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है और यह संघ संवत पर आधारित है। इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और इसका पहला महीना कौन सा होता है? पहला महीना होता है चैत्र का महीना होता है। और चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में क्या होता है? 21 मार्च को पड़ता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी की। राष्ट्रीय पक्षी तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मयूर। पाओ कीटस इसका यानी नाम है। और इसे 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। कब किया गया था राष्ट्रीय पक्षी? 26 जनवरी 1963 को पाओ कीटस को। और भारतीय वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्रदान है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। किसका प्रतीक? कमल किसका प्रतीक है? पवित्रता का, उपलब्धि का, लंबी जीवन, अच्छी भाग्य का प्रतीक है कमल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। कौन सा है? बरगद है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल कौन सा? भारत का राष्ट्रीय फल है आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम, बॉटनिकल नेम क्या होता है? मेजिफेरा इंडिका। और भारत का राष्ट्रीय नदी की बात करें तो गंगा है। गंगा का उद्गम कौन सा है? गंगोत्री हिमनद है। और यहाँ से इसे भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु एशियन हाथी 2010 में घोषित किया गया था इसे। और राष्ट्रीय मुद्रा की बात करें तो भारतीय रुपये को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पाउंड, येन की तरह नया प्रतीक मिला था। कब मिला था? 15 जुलाई 2010 को मिला गया था। रुपये के नए प्रतीक में देवनागरी लिपि के रय और रोमन लिपि के आर को मिलाकर रूप बनाया गया था। इसे प्रतीक के रूप में डिजाइन किसने किया था? डी उदय कुमार है। डिजाइनर कौन है? डी उदय कुमार है। डॉक्टर उदय कुमार लिख सकते हैं। और राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन है, जिसे कि 18 मई 2010 को भारतीय पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन की जलीय जीव घोषित किया गया था। और इससे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में शामिल किया गया। दोस्तों, आपकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।